मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध की इस कहानी को सुन लेते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे, जो कि हर किसी के सवाल का जवाब देते थे और उसकी समस्या का समाधान करते थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोसी गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहा था तो काफी अंधेरा हो जाता है। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत लेता है और वहां रुक जाता है। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो वो आदमी ने कहा कि उस गांव में एक बाबा आए हुए हैं, जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसीलिए मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए उनके पास जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर का मालिक ने कहा कि तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह तो वहां से वह निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई? आदमी ने कहा कि मैं बगल के गांव में जा रहा हूं। वहां पर एक बाबा आए हुए हैं, जो सबसे सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं और मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से ये भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कहकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा, जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए से हाँ कहा और वहां से चल जाता है। अब जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है तो वह बाबा से कहता है कि बाबा, मेरे पास बड़ी समस्या है, मैं अपनी समस्या का समाधान जानना चाहता हूं, कृपया मेरी समस्या का आप समाधान दीजिए। बाबा कहते हैं उस आदमी से, तुम अपने सवाल पूछ सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। मैं 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। उसने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, पहले मैं उन तीनों के सवाल पूछ लेता हूं, उनकी समस्या समाधान हो जाएगा तो सबसे बढ़िया है। यह सोचकर आदमी उन तीनों लोगों के सवाल को पूछता है। आदमी ने सबसे पहले कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल पूछा बाबा से, तो बाबा ने कहा, जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तब वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी इन तीनों के सवालों का जवाब लेकर
उसी रास्ते से चल दिया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे देता है और जैसे ही वह छड़ी देता है वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वह लड़की भी बोलने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वह ड्रैगन बन गया, उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी और वह स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी और वह लड़का मिल गया, उसकी बेटी की शादी हो गई। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत ज्यादा गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे पहले अपना त्याग किया था। वो घर से निकला था, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा था। वह आदमी इतने दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछकर उन तीनों के सवालों को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज आप लोगों को एक ऐसे फल के बारे में बताएंगे जिस फल को प्रयोग करके दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। और यह फल इतना शक्तिशाली है, इसे हम अमृत फल कहें या ब्रह्मांड की देन कहें या दोस्तों जितना भी कुछ कहें कम पड़ेगा इसके लिए। सब इतना अच्छा फल है और इस धरती का अमृत फल है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये कौन सा फल है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, तब हमें इससे पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं दोस्तों, इसमें पाया क्या क्या जाता है, कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, हमने अपने हर एक वीडियो में कहा है कोई चीज हमें खाने से पहले, यूज करने से पहले उसमें क्या क्या पाया जाता है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और उसके क्या फायदे हमें जानना चाहिए। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, हमें अगर स्वस्थ व निरोग रहना है तो हमें अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में एक अच्छी डाइट को फॉलो करना होगा और जो हमारे शरीर को बीमार बनाने वाली चीजें हैं उन्हें हमें छोड़ना होगा और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल करना होगा, जिससे हम स्वस्थ व निरोग हमेशा बने रहें। तो यह फल भी ऐसे है, अगर इस फल को रोज आप खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले उसमें पाए जाने वाले तत्व, फिर फायदे के बारे में। दोस्तों, इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस, वह छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन इसमें पाए जाते हैं। अब हम अगर इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो आपको शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा या हर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है उस बीमारी को दूर करने की शक्ति रखता है। डायबिटीज से बचाता है और डायबिटीज को ठीक करने की भी शक्ति है। चेहरे की सुंदरता बनाए रखता है। मुहासे, झाइयों समस्या से निजात दिलाता है। बालों को काला व मुलायम बनाता है। बालों को टूटने या सफेद होने से भी बचाता है। पेट की बीमारियों से बचाता है। अगर इस फल का हम डेली प्रयोग कर रहे हैं, पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच, ये कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक और कोलेस्ट्रॉल होने से भी बचाता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, ब्लड प्रेशर होने से भी बचाता है।
कैंसर जैसी बीमारी से यह बचाता है। कैंसर अगर हम डेली ले रहे हैं तो कैंसर जैसी बीमारी हमें नहीं होगी। अगर कैंसर जैसी बीमारी है तो भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक है। आंखों से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है। दिल को हमेशा स्वस्थ होता है। दिल से संबंधित जो भी बीमारी होती है उन सारी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है और उन बीमारियों से बचाता है। यानी कि यह फल दोस्तों हमारे शरीर की चारों तरफ से सुरक्षा करता है। इस फल को हम डेली ले रहे हैं तो बहुत कोई भी बीमारी नहीं होगी। और आपके शरीर में जो बीमारी आती है किस कारण आती है? जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है। अगर आपके शरीर का वात रोग बिगड़ गया तो 50 से 60% बीमारी होते हैं। पित्त रोग बढ़ गया, पित्त दोष बढ़ गया तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। और जब कफ रोग बढ़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% बीमारी वात पित्त कफ को बढ़ने से ही होती है। तो ये जो फल है ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है, तीनों को बढ़ने नहीं देता है और तीनों को ठीक करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीजें उससे आप मत खाइए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। तो दोस्तों आप समझ गए इस फल के फायदे क्या क्या हैं। अब इस फल को लेना क्या है और इस फल का नाम क्या है? दोस्तों यह फल है आंवला। आंवला इस धरती का सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा फल है। हमें आंवले को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। आंवले को आप डेली ऐसे खा सकते हैं, 2 से 3 आंवला ऐसे चबा के खाइए। आंवले का हम चटनी के तौर पे ले सकते हैं, मुरब्बा के तौर पे ले सकते हैं, इसका पाउडर के तौर पे ले सकते हैं और यह बहुत सारी दवाओं में आंवला पड़ता है। तो यहाँ आंवला आपको कैसे खाना वो हम बता रहे हैं। दोस्तों आपको 2 आंवला डेली, और आप जानते भी है आज के समय में 6 महीने तो आंवला आपको मिलता ही। जैसे जून से आंवला मिलना शुरू हो जाता है और ये दोस्तों जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 6-7 महीने आपको आंवला ऐसे मिलता है। छोटे छोटे शुरू हो जाता तभी से आप खाना शुरू कर दीजिए। 6-7 महीना तो ऐसे मिलता है। लेकिन अब कुछ जगह दोस्तों कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो 12 महीने आंवले का फल देते हैं, यानी को हमेशा फल मिलता है। तो आपको ताजा आंवला हमेशा मिल जाएगा और इसे रोज आपको खाना है। तो रोज सुबह 2 आंवला आप खाली पेट बासी मुंह आप ऐसे खा लीजिए। पानी उनी कुछ नहीं पीना है। तो जब 2 आंवला आप जैसे मान लीजिए आप उठ रहे हैं योगा एक्सरसाइज करके 7 साढ़े 7 बजे फ्री हो रहे हैं, तो 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे जब भी आप फ्री हो रहे हैं तो 2 आंवला बैठ करके आराम से आंवला धुल लीजिए। बैठ करके आराम से उसे चबा चबा के खाइए। चबा चबा के खाने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। यही बात आपको ध्यान रखना है। सुबह खाली पेट पानी वानी आपको नहीं पीना है। अब 2 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है। अब 2 घंटे तक जो आंवला आपने खाली पेट चबा चबा के खाया है अब ये आपके शरीर में साफ सफाई का काम करता है। आंतों को एकदम साफ सफाई कर देगा। कोई भी वेस्ट पदार्थ है उसे बाहर निकाल देगा। क्योंकि इसमें विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको आंवला कब खाना है? रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला। आप कितने दिन खा सकते हैं? 12 महीने खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस आपको पानी नहीं पीना तभी इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अब आंवला ऐसे भी खा सकते हैं, आंवले की आप चटनी भी खा सकते हैं दोस्तों, आंवले का आप मुरब्बा खाइए। यानी कि अपने डेली रूटीन में आंवला आप शामिल कर ही लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं फायदे बता रहा हूँ आपको बीमारी से बचाएगा। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, जैसे आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या थायराइड बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, ये सारी बीमारी किससे होती है? जब आपका पाचन तंत्र खराब होता है, जब आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तभी सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी बीमारियों की जड़ आपका पेट है और पेट को आंवला दुरुस्त रखता है। और पेट में जो बीमारियां होती है जब आपका वात पित्त कफ बढ़ता है तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप कभी मत खाइए। कौन सी चीजें? चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान मत लीजिए। जंक फूड फास्ट फूड डिब्बा बंद पैकेट बंद जितने भी सामान है इसे आप मत लीजिए। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ। ये सारी चीजें आपके शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। इन्हें आज से अभी से त्याग कर दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करिए। सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में।